ओके, सो अब हम करने जा रहे हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज। ठीक है, रात के बज चुके हैं 11:30। अब एक्चुअली होता क्या है ना कि ऑफलाइन पूरे दिन रहता है, ऑनलाइन के लिए बड़ा मुश्किल होता है। ठीक है, बट ठीक है, पढ़ाने में मजा आता है तो कोई इश्यू नहीं है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। ठीक है, मुझे लग रहा है एग्जैक्ट 12 बजे डाइपोल शुरू होगा ड्यू टू पॉइंट चार्ज। ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज। इसके पहले वाले लेक्चर में या फिर देखो मेरे लेक्चर्स है ना, आप लोगों को जैसे हर टॉपिक वाइज भी मिल जाएंगे, पूरे चैप्टर का भी मिल जाएगा, और एक मैराथन वीडियो में जैसे वन शॉट में भी मिल जाएगा। ठीक है, तो हर तरीके से वो अवेलेबल है। तो अब जैसे मैं सारे वीडियोस प्रॉपरली जोड़ के आप लोगों के लिए एक मैराथन वीडियो भी कर दूंगा इसको, और प्लस टॉपिक वाइज चाहिए तो वो भी मैंने अवेलेबल करवा दिए हैं इसी में से कट कट करके। ठीक है, तो आपको इश्यू नहीं आएगा। ठीक है, सो जो लोग सिर्फ ये डायरेक्टली ये टॉपिक देख रहे हो, पिछला टॉपिक नहीं देखा है तो वो जरूर देखो आप लोग जाके। ठीक है, सो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। अब देखो इसमें कई तरीके के क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, एक मतलब सिंपल जो क्वेश्चन हमारा बनेगा, एक पॉइंट चार्ज है क्यू। ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हम लास्ट क्लास में डिस्कस कर चुके हैं, पोटेंशियल डिफरेंस भी कर चुके हैं। एक चार्ज है प्लस क्यू। ठीक है, अब हमें क्या करना है, हम एक पॉइंट ले रहे हैं इस चार्ज की वजह से, एक एट ए डिस्टेंस आर, एट ए डिस्टेंस आर एक पॉइंट ले रहे हैं। ठीक है, इस पॉइंट को हम पी नाम दे रहे हैं। अब देखो हमें करना क्या है, हमें पोटेंशियल फाइंड करना है। ठीक है, अब जो ये पी पॉइंट का पोटेंशियल अगर मुझे निकालना है, तो कोई चार्ज मैं इन्फिनिटी से लेके आ रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे अभी फिलहाल के लिए एक ऐसी लाइन ड्रॉ करता हूँ, ये पॉइंट बी है। ठीक है, ये पॉइंट ए है। ठीक, और यहाँ इन्फिनिटी दिखा देते हैं। ये क्या कर रहा हूँ सब समझ आएगा, एक मिनट खाली बच्चों। अब देखो मुझे इस पॉइंट का पोटेंशियल निकालना है ड्यू टू दिस चार्ज। ठीक है, मुझे इस पॉइंट का पोटेंशियल निकालना है ड्यू टू दिस चार्ज। ठीक है, नाउ अब ये जो आपका पॉइंट है ना, यहाँ पे एक टेस्ट चार्ज रखा हुआ है। अब मैं सर आपने बोला इन्फिनिटी से लेके आएंगे चार्ज को, हाँ इन्फिनिटी से लेके आ रहे हैं। तो देखो अभी हम इन्फिनिटी का कैसे यूज करेंगे प्रॉपरली, थोड़ा सा खाली वेट कर लो, अभी सब समझ आ जाएगा। ये क्यू नॉट है। ठीक है, अब देखो क्यू नॉट को, इसको ए दे देते हैं, इसको बी दे देते हैं, थोड़ा ए से भी अच्छा लगता है बोलने। ठीक है, अब यहां से जो ये डिस्टेंस है इसको हम एक्स ले लेते हैं। एक्स किसका डिस्टेंस है, जो टेस्ट चार्ज रखा हुआ है हमने, जिसे हमें लेके आना है इसके फील्ड के अंदर। और ऑब्वियस है जब इसको आप लेके आओगे पॉइंट पी पे, तो इसका फोर्स अगेंस्ट जाएगा, इसको अपोज करेगा, तो यहाँ पे आपको कुछ वर्क करना पड़ेगा, है ना। अब देखो यहाँ पे खेल कैसा था, मुझे इन्फिनिटी से लेके आना है, कहाँ लेके आना है, इस पॉइंट पे लेके आना है। ठीक है, बट अब मैं क्या करूंगा, सबसे पहले हम ये सोचेंगे कि ए से बी लाने में कितना वर्क लग रहा है। ठीक है, हम एक स्मॉल एलिमेंट dx डिस्टेंस कंसीडर करेंगे, एक स्मॉल एलिमेंट dx। ठीक है, तो पूरा पहले ये डायग्राम समझो। अगर ये आपको डायग्राम सही से समझ आ गया ना, तो कुछ भी नहीं है, ये बहुत इजी है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज, ये एक पॉइंट चार्ज है, मुझे पॉइंट पी पे यानी एट अ डिस्टेंस आर मुझे इसका पोटेंशियल फाइंड आउट करना है। अब हम क्या कर रहे हैं कि हम इस पॉइंट पी पे इंफिनिटी से एक टेस्ट चार्ज लेके आ रहे हैं, क्योंकि मुझे इस पॉइंट का पोटेंशियल निकालना है इसकी वजह से। ठीक है, इसके इन्फ्लुएंस की वजह से, तो हम इंफिनिटी से लेके आ रहे हैं। बट अब इंफिनिटी से हम पूरा तो एक साथ ऐड ऑन नहीं कर सकते ना, तो हम क्या कर रहे हैं, हम एक कंसिडरेशन ले रहे हैं कि ए से बी ले जाने में वो dx डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, तो यहाँ कितना वर्क करेगा dw। तो इंफिनिटी से r लेके आने में हम क्या करेंगे, उसका इंटीग्रेशन कर देंगे इंफिनिटी टू r। तो सबसे पहले यहाँ पे देखो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, या सिंपल ऐसे लिखते हैं, एज पर कूलम्स लॉ और वन शॉट वीडियो फर्स्ट चैप्टर का इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड का भी अपलोड हो चुका है। टॉपिक वाइज तो है ही अवेलेबल, तो उसको आप वहां से कंप्लीट कर लीजिए अच्छे से। एज पर कूलम्स लॉ, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन Q एंड Q नॉट कितना होगा, फोर्स कितना होगा इन दोनों के बीच में, K Q1 यानी Q, Q2 यानी Q नॉट, और दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है, एक्स स्क्वायर। डिस्टेंस कितना है, एक्स स्क्वायर। तो ये फर्स्ट इक्वेशन ले लेते हैं। ठीक है, अब बहुत ध्यान देना यहाँ पे जो बताने जा रहा हूं। देखो कंसीडर, नो यहां दे देते हैं, वर्क डन इन मूविंग
a टेस्ट चार्ज क्यू नॉट, जैसे लिख रहा हूं वैसे लिखना भी है, क्यू नॉट फ्रॉम ए टू बी थ्रू स्मॉल डिस्टेंस dx। ठीक है, सो वर्क डन कितना होगा यहाँ पे dw। अच्छा, यहाँ पे एक और चीज देखना, एक और स्टेटमेंट, dx अगेंस्ट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ठीक, फोर्स। अच्छा, इस फोर्स के अगेंस्ट, क्योंकि कूलम्बियन के हिसाब से इसको रिपेल करेगा, बट इसको हम लेके आ रहे हैं, समझ रहे हो, ये इसको रिपेल करेगा बट फिर भी हम इसको लेके आ रहे हैं, तभी तो हम कोई वर्क कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है आपको समझना है कि फोर्स हमें के क्यू नॉट, ये वाला फोर्स हमारा लग रहा है, इसको अपोज करके हमें वर्क करना है। ठीक है, तो यहाँ पे थीटा कितना हो जाएगा बच्चों, 180 डिग्री, बिकॉज हम अपोजिट डायरेक्शन में लेके आ रहे हैं। सो हमें पता है वर्क क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, यानी एफ इंटू डी एक्स। ठीक है, डॉट प्रोडक्ट हटेगा तो एफ डी एक्स कॉस थीटा, थीटा हमें पता है 180 डिग्री है। ठीक है, थीटा हमें पता है कि कितना है, मार्कर एक सेकंड खाली है ना, मैं दूसरी मार्कर ले लूं, डालनी पड़ेगी। ये सब यहाँ वहां सब हो जाता है, एक सेकंड खाली है ना, पॉज कर देता हूँ तो लेंथ नहीं होगी वीडियो की ज्यादा। आपको पता है ऐसे भी हम ऑनलाइन में भी पढ़ाते हैं ना, तो ऐसे अकेलापन नहीं लगता है, ऐसा लगता है कि कोई बच्चा इस वक्त देख रहा होगा कहीं पे, वो हमें देख के हंस रहा होगा, समझ रहा होगा चीजों को। ठीक है, उसे मजा आ रहा होगा। ठीक, तो वो ऑटोमेटिकली बॉन्डिंग हो जाती है। सो सबसे पहले तो यहाँ पे थीटा कितना है हमारा 180, इसको रख देते हैं। तो डी डब्ल्यू इक्वल टू एफ dx cos 180। ठीक है, तो f इंटू डी एक्स कॉस 180 कितना होता है -1, है ना, cos 180 कितना होता है -1। बायो स्टूडेंट थोड़ा ज्यादा ध्यान देना। ठीक है, ये हमारा आ गया स्मॉल वर्क। ठीक है, अब हमें तो इन्फिनिटी से आर लाना था, क्योंकि इस पॉइंट का पोटेंशियल निकालना है। ठीक है, तो हम क्या लेंगे, टोटल वर्क डन, टोटल वर्क डन W इक्वल टू इंटीग्रेशन, कहा, इन्फिनिटी से आर। ठीक है, इन्फिनिटी से आर, ये छोटे वाले को ऐड करेंगे, ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे एलिमेंट्स ऐड करते जाएंगे, कहां तक, इन्फिनिटी से आर तक, तभी तो हम इंटीग्रेशन करते हैं, तो हमें क्या मिल जाएगा, टोटल वर्क डन मिल जाएगा। ठीक है, अब क्या होगा यहाँ पे, डी डब्ल्यू कितना है हमारा -FDX। अब बढ़िया, चलिए मार्कर, माइनस बाहर आ जाएगा। ठीक है, इन्फिनिटी से आर, फोर्स कितना है हमारा, यहां से इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स फर्स्ट से के क्यू नॉट अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। अब ये तो कांस्टेंट है पूरा, इसको बाहर ले लेते हैं, के क्यू नॉट इंटीग्रेशन इन्फिनिटी टू आर, और ये ऊपर जाएगा तो एक्स रेस टू -2 dx। अच्छा, इंटीग्रेशन का फॉर्मूला सबको पता है, इंटीग्रेशन का फॉर्मूला सबको पता है। ठीक है, यहां लिख दूं मैं, यहां दिख रहा है, यहां थोड़ा स्पेस है हमारे पास, मैं यूटिलाइज कर लेता हूं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या होगा, -क्यू नॉट है, इंटीग्रेशन का जो फॉर्मूला बच्चों हमारा वो होता है इंटीग्रेशन ऑफ एक्स रेस टू एन dx का एक्स रेस टू n+1 अपॉन n+1। ठीक है, ये बेसिक फॉर्मूला है, बायोलॉजी स्टूडेंट आपको मैथ्स को तो पता ही है, बट बायोलॉजी स्टूडेंट ध्यान देना, एक्स रेस टू एन dx क्या हो जाएगा, एक्स रेस टू n+1 अपॉन n+1, ये फॉर्मूला है। सेम चीज हम वहां अप्लाई करेंगे, सो वर्क हो जाएगा -k क्यू नॉट, ये हो जाएगा, देखो -2 है, तो -2 + 1 अपॉन -2 + 1, कहां से कहां है ये, कहां से कहां तक है, इन्फिनिटी से आर, इन्फिनिटी से आर, ये इसको अपर लिमिट लोअर लिमिट बोलते हैं, जिसको अभी हम पुट करेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा -k क्यू नॉट, ये कितना हो गया, एक्स रेस टू -2 + 1, एक्स रेस टू -1 हो गया, ये कितना हो गया, एक्स रेस टू -2 + 1, एक्स रेस टू -1 हो गया। ठीक है, यानी ये और ये -1 आया, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा 1/x, ये क्या हो जाएगा 1/x वाला पोर्शन कवर हो रहा है। ओके, क्लियरली हो रहा है, कोई इशू नहीं। ठीक है, तो ये कितना हो गया 1/x, कहां से कहां है, इन्फिनिटी से आर है, तो ये कितना हो गया k क्यू नॉट। ठीक है, अब हम पुट करेंगे वैल्यूज, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, 1/r -1/x
इन्फिनिटी। ठीक है, एक्स की जगह एक बार आर रखा, माइनस इन्फिनिटी रखा, 1/r अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ऐसे फॉर्मूला रहता है। अब यहाँ पे के क्यू क्यू नॉट, और ये कितना हो गया, 1/infinity कितना होता है, 0, तो बचा क्या, आर, यानी आर। तो ये हमारा आया वर्क डन, ये हमारा आया वर्क डन। हमें तो क्या निकालना है, पोटेंशियल निकालना है। हमें क्या निकालना है, पोटेंशियल निकालना है। पोटेंशियल क्या होता है, पिछली क्लास में मैंने पढ़ाया था। पोटेंशियल क्या होता है, पोटेंशियल होता है वर्क डन अपॉन टेस्ट चार्ज, वर्क डन अपॉन टेस्ट चार्ज। वर्क डन कितना आ गया, के क्यू क्यू नॉट अपॉन टेस्ट चार्ज कितना है, आर। ठीक है, तो और ये क्यू नॉट ये गया, तो पोटेंशियल आया हमारा के क्यू बाई आर। अच्छा देखो, यहां ध्यान देना, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज, दोनों में क्या डिफरेंस है, क्लियर हुआ सबको। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज जो था हमारा, वो था के क्यू बाई आर स्क्वायर, और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज है के क्यू बाई आर। ये E प्रोपोर्शनल टू 1/r स्क्वायर है, ये V प्रोपोर्शनल टू 1/r है। कंफ्यूज नहीं होना है, घबराना नहीं है। समझ आ रही है बात सबको, क्लियर हो रही है, बहुत आसान था। ठीक है, तो ये पूरी तरीके से क्लियर है आप लोगों को, होप करता हूँ कि सबको समझ आया। क्या किया हमने, वापस बता रहा हूँ, ये हमारा मेन चार्ज है। ठीक है, हमें इसकी वजह से पी पॉइंट पे पोटेंशियल ढूंढना है, और ऑब्वियस है किसी पॉइंट का पोटेंशियल निकालना है तो हमें इन्फिनिटी से कोई चार्ज लाना पड़ता है अगेंस्ट इसके इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के। ठीक है, तो सबसे पहले हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लिख दिया इन दोनों के बीच में, जो कि कितना है, के क्यू क्यू नॉट अपॉन एक्स स्क्वायर, जो कि हमने कोलम्बियन फोर्स में देखा ही था। अब हमें देखो, हमें इन्फिनिटी से आर का ढूंढना है, बट हम एक रैंडम पॉइंट कंसीडर कर रहे हैं ए और बी। तो ए से बी ले जाने में अगर मुझे dx डिस्टेंस के लिए dw वर्क करना पड़ रहा है, तो इन्फिनिटी से r ले जाने के लिए कितना करना पड़ेगा, तो हम उसका इंटीग्रेशन कर देंगे। ठीक है, थीटा 180 क्यों लिया, क्योंकि अगेंस्ट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में उसे लेके जा रहा हूं। ठीक है, सो होप करता हूं, बहुत आसान डेरिवेशन है। ये रखा cos थीटा, थीटा की वैल्यू 180, जिसकी वैल्यू -1 आ गई, इसको यहाँ पुट किया, फोर्स की वैल्यू रखी, बाकी सब बाहर गए। ठीक है, अच्छा इसका एक छोटा सा ग्राफ मैं आपको बताता हूँ कैसे आता है। ये यहाँ पे जगह मिलेगी क्या, थोड़ी सी ये बहुत। ठीक है, देखो यहाँ पे इनका ग्राफ कैसा आएगा, अगर कभी ग्राफ पूछ दें पोटेंशियल और ई का कंपैरिजन के लिए, और यहाँ आर है। ठीक है, आपको दिख रहा है यहाँ पे स्पेस ऑक्यूपाई हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ठीक है, अब देखो, तो v का यहाँ पे है ना, ये वैल्यू 5 तक नियरली रहती है। ठीक, और ये ग्राफ ऐसा कुछ आता है। ठीक है, और यहाँ पे ई का ग्राफ आता है, ये ऐसे। ठीक है, और ये होता क्या है, ये दोनों ग्राफ एक पॉइंट पे मिलते हैं। ऐसे कभी ग्राफ ड्रॉ करने को आए तो दिखाना पड़ेगा आपको। ये है आपका E इक्वल टू के क्यू बाई आर स्क्वायर, वेरी कर रहा है, और ये आपका हो गया V इक्वल टू के क्यू बाई आर। कभी ग्राफ पूछे कंपैरिजन में तो ये ग्राफ आएगा, ध्यान देना आप लोग, कंफ्यूज नहीं होना, ये ग्राफ पूरा आएगा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूरा ग्राफ आएगा। तो होप करता हूँ आपको अच्छे से समझ आया, क्लियर है सबको, इसमें कोई डाउट नहीं है, पक्का। ठीक है, तो जल्दी से इसको अब लिख लो, है ना, लिख लो या साथ में खत्म कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो, बट मेरा मानना है स्क्रीनशॉट से बेटर है, साथ साथ में खत्म करो, सबसे बेस्ट है। ठीक है, तो अब हम अगला टॉपिक जो आएगा हमारा, हम इलेक्ट्रिक डाइपोल बहुत डिटेल में पढ़ चुके हैं फर्स्ट चैप्टर में। अब हम करने वाले हैं इलेक्ट्रिक, जैसे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड ढूंढी थी ड्यू टू डाइपोल की वजह से, अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ढूंढेंगे ड्यू टू डाइपोल, एक्सिस पे, इक्वेटर पे, जनरल फॉर्मूला। ठीक है, बहुत कुछ है आपके लिए आगे। ठीक है, तो ये हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वाला सेक्शन खत्म हुआ ड्यू टू पॉइंट चार्ज। क्लियर है सबको, तो जल्दी से इसको आप लिख लो, नोट डाउन कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, क्लियर है सबको।